अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, आज हमने जाना है दावत पर खाला के घर। खाला जो रहती हैं, मेरी छोटी खाला वहाँ पे रहती हैं, थोड़ा मामू के घर से थोड़ा सा दूर 20-25 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग गए थे, हमें खालू लेने के लिए आए थे, तो उनके साथ हम लोग चले गए थे। फिर वहाँ पे ये उनका मोहल्ला है, बहुत खूबसूरत सा टाउन था, छोटा सा, जहाँ पे मेरी खाला रहती हैं। तो हम लोग दोपहर में गए थे तकरीबन वहाँ पे, और जाते जाते फिर हमने खाना वाना खाया वहाँ पे, फिर हम बाहर निकल गए। बहुत खूबसूरत सा टाउन था, छोटा सा। हमने फ़ोटो शूट किया, सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे जाना था स्विट्ज़रलैंड। तो अभी आप इंजॉय करें हमारे इस छोटे से व्लॉग को, जो कि मैंने बनाया अपनी खाला के मोहल्ले में। घर में तो हमने खाना वाना खाया, हम गए, हमने खाना वाना खाया, फिर हम बाहर निकल गए। उसके बाद फिर हमने लूडो खेली, बड़ा मज़ा आया हमें। लूडो नहीं थी, कैरम बोर्ड था। कैरम बोर्ड खेला, फिर हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। खाला ने बहुत ही मज़े का यम्मी खाना बनाया हुआ था, और मुंह में पानी आ रहा है मेरे अभी जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये है जी मेरी खाला का मोहल्ला। यहाँ से हम निकले हैं बाहर, नीचे आए थे, और फिर यहाँ से घूमते घामते ये बिल्कुल मैं अपनी खाला के घर के सामने खड़ी हूँ। यहाँ से हम लोग फिर चले गए थे दूसरी साइड में। दूसरी साइड में एक स्क्वायर सा बना हुआ था, जहाँ बहुत खूबसूरत सा वहाँ होटल वगैरह थे, और वहाँ से होके फिर बैक साइड में कोई बिल्डिंग्स थी, वहाँ उस साइड में हम गए थे। यहाँ पे है तो बस ये बिल्डिंग सामने जो हमें नज़र आई, लेकिन इनका स्टाइल बहुत खूबसूरत सा था, कलर बहुत खूबसूरत थे, जो इस टाउन को बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत बना रहे थे। ये एक स्क्वायर सा था, इसकी साइड में होटल बना हुआ है, दूसरी साइड में चर्च है। तो ये बिल्कुल मेरी खाला के घर से तकरीबन पास ही था, मतलब थोड़ा सा हम बस आए हैं 1-2 घर छोड़ के आगे, ये ऐसे था। और यहाँ पे हम आए थे, मैंने सोचा बच्चों के साथ, मैं बच्चों के कपड़े लेके गई थी सी के, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ चलो थोड़ी रूही। पिक्चर्स लूँगी। रूही चलो। लेकिन बच्चों के साथ पिक्चर लेना, इतने सारे बच्चों को इकट्ठा करना ही माशाल्लाह एक काम है, और उनको बस उनको था कि हमें छोड़ दिया जाए और हम खेल लें। सारे बच्चियां थी, तो उनकी कोशिश थी कि हमें जितना टाइम हो हम खेल लें, और माओं की कोशिश थी कि हम उनकी पिक्चर्स ले लें। बच्चों ने ज़रा जो मजाल है कोई तस्वीर अच्छे से बनाई हो, हमारी फुल कोशिश के बावजूद। यहाँ पे मार्केट थी एक, सीधी सी लाइन में शॉप्स थी, बड़ी अच्छी ज्वेलरी की, कपड़ों की, सारी चीज़ों की, आपने जो भी लेना है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिरते फराते, ये एक, ये साफ पानी की नाली है, ये गंदा पानी नहीं है, ये नालियाँ सी बनी हुई थी यहाँ पे। और आगे जाके एक व्हील सा लगा रखा था, पता नहीं किस चीज़ के लिए लगाया हुआ था, लेकिन पता नहीं लगाया हुआ था। और लोगों ने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई अपने घरों के ऊपर, अपनी जो शॉप्स हैं वहाँ पे। ये कोई आइसक्रीम शॉप थी यहाँ पे, ये देखें, बड़ा ही अच्छा लग रहा था सारा कुछ। तो हमने भी बहुत एंजॉय किया, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा यकीनन मेरी वीडियोस देख के। अ, और अगर आपको मेरी वीडियो देख के अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने से आप के एक लाइक से मेरी वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन में आ जाती है। तो आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करना मत भूलें, और कमेंट करें, मुझे बताएं, और शेयर करें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।
तो मैं आपको इतनी मज़े मज़े की जगह दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे देखें बादलों के रंग। यहाँ पे ये कोई बिल्डिंग थी, इसको ये लोग कह रहे थे किला। यहाँ पे शायद इनकी कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं होंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी था पता नहीं क्या था। बहरहाल बड़ी सारी ये एक बिल्डिंग थी। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड से फिर नीचे वाली साइड में टाउन था। तो अंधेरा हो गया था हमारे यहाँ पहुँचते करते, बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाते। तस्वीरें अभी मैंने डाली हैं थोड़ी सी आगे, तो बच्चे काबू नहीं आए, लेकिन हमारा टाइम इतना ज़्यादा वो अंधेरा ही हो गया पीछे वाली साइड में आते करते। तो पीछे नीचे टाउन था और आगे कोई फील्ड्स वगैरह थी और बहुत मज़े की जगह थी। तो अंधेरा हो गया था, लेकिन हमें फिर भी बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हम फिरते पर आते यहाँ से बच्चों के साथ। तो फिर वापस चले गए थे घर। ये देखें वो नीचे तक आपको टाउन नज़र आ रहा होगा, ये देखें लाइटें जल रही हैं नीचे। तो चलो टाइम नहीं है अब तो वापसी पे, वरना एक बार और आते खाला की तरफ देखेंगे। हाँ कुत्ते वाली आवाज, अन्य थल्ले भी कोई तेरा साथी पहुंच यहाँ पे हम आए थे, टाइम थोड़ा था, तो मेरा दिल था कि दोबारा मैं जाऊं, लेकिन बस फिर जो है ना टाइम ही नहीं मिला। वापस जब आए तो बस दावतें शुरू हो गई। ये हमारी मेरे कज़न की बेटी है छोटी सी, तो ये ना उधर को जा रही थी, तो हम इसको कह रहे हैं कि आपने उधर नहीं जाना, लेकिन इसको अपने बाबा नज़र आ रहे थे वहाँ पे, तो इस वजह से ये वहाँ उस साइड में जा रही थी। तो ये यहाँ पे हम तस्वीरें खींचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ फ़ोटोशूट करने की, लेकिन बच्चे हैं कि मजाल है जो काबू आए हों हमारे। बस फिर ऐसे ही हमने टूटी भज्जी तस्वीरें खींची और फिर हम आ गए वापस। लेकिन हमें मज़ा बहुत आया। आज मैंने मज़े मज़े की इतनी गर्दान की है। तो ये है जी रात का व्यू हालांकि मोहल्ले का। वहाँ पे सब कुछ टाइम से ही बंद हो जाता है, तो होटल्स वगैरह बस खुले थे, मार्केट सारी बंद हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो गया था तकरीबन। फिर हमने घर जाके चाय पीनी थी, खाला घर थी, बाकी हम सब लोग आए थे बाहर। तो अभी आप खामोशी के साथ मेरी वीडियो को देखिए। मैं भी बस बोलना बंद कर रही हूँ और खामोशी के साथ आपको मैं अपनी वीडियो दिखाऊंगी आगे। तो आगे हम कैरम बोर्ड खेलेंगे, आप उसको एंजॉय करें। हमने भी बहुत एंजॉय किया था उसको। मैं 2-3 दफ़ा जीती थी, मुझे मैंने पहली दफ़ा खेला था, मुझे बड़ा मज़ा आया खेल। हाँ आ गई है, चल चौक फिर तल लो। 10 पॉइंट तू गिने नहीं अपने यहाँ, तेरे 60 पॉइंट सी नहीं, ये वाली थोड़ा है, ये तो वो है पुरानी। नहीं ये तो उसका ट्रिगर है, वो पहले वाला है। चल मैर सॉरी वो इतनी बड़ी थी। नहीं पता नहीं वो कहाँ से आई आगे, मैंने तो वाइट को मारी। हम खेल लेना तो फिर आप लोग ठहरो, पहले कोई और कर लेना होगी बारिश। नहीं रुको अभी, दादी सारी गोटियां पाई जाती है फटाफट। ठहर जो ठहर ले आई एक थले डेगी इथे रख, काली है काली डिग्गी है थले इथे रख दे। एक आपके नीचे गिर गई है। ओ क्वीन जाते जाते नहीं, एक पाल तो क्या ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्वीन बना दिया। नहीं नहीं यार के नहीं मेरी होनी लग।
इकट्ठी गई है ना, तेरी पहले गई थी। मामा जी आए हैं। तेरे भी पास गए थे तो मैं आप मामा इलेक्शन। मामा इलेक्शन। नहीं फिर भी चलो पढ़ो। ज्यादा आपने जाना है मामू वालों के साथ। ये देखो। बाबा ले गए या चलो चल। सही। हाँ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜੀ ओहो हाँ जी पूरे आ गए। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ जैद चला है ना मेरा कल। हाँ जी जैद एक कोना के नाल जाना है। जैद नाना की गाड़ी में से मेरे शूज नहीं तो निकाल लाते। चाबी दो। छुट्टी है बंद। ला लो ऐड किसी को तो जानी है। वाह ज्यादा फोकस वीडियो पे है। नहीं साइड जा रहे हैं। मेरी खाला की बात है। खाला की सब फोकस हट गया। 24 को। नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर हम लोग आखिर उठे, घर गए क्योंकि हमने सुबह को जाना भी था। और दूसरी कज़न ने मेरी जो यहाँ पे हमारे साथ ही थी, खाला की बेटी, उसने भी हमें सुबह नाश्ते पे बुलाया हुआ था। पराठे खाने थे हमने जाके आलू के वहाँ। तो हम लोगों ने खाना दोपहर को खाया था। उसके बाद इतनी दोपहर तो नहीं थी, 3 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर हम लोग जब निकलने लगे, खाला ने हमसे पूछा कि आपने कुछ खाना है? तो हमने कहा नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं खाना। जब हम घर गए तो फिर हमें इतनी भूख लगी वहाँ पे, जब हम जाग रहे थे रात को। फिर मैंने थोड़ी बहुत अपनी पैकिंग वगैरह करनी थी, वो की। और साथ में हमने खाला के खानों को, मज़े मज़े के जो थे इतने, उनको याद किया कि हमें खाना लेके आना चाहिए था साथ, ताकि हम बाद में खा सकते। लेकिन फिर उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था, तो फिर हम चुप करके सो गए। सुबह को यहाँ पे फिर हम जा रहे हैं। ये हमारा छोटा सा गोलगप्पा है, इसको हम ले आए थे अपने साथ। तो इसकी मम्मा पीछे पीछे आ रही थी, वो कहती है आप चलो। तो हम लोग आए हैं, तो इसको फिर ले आए घर से। तो फिर इन्होंने अपने कंधे पे इसको उठा रखा है गोलगप्पे को। वो देख रही है सारी साइडों में कि सुबह सुबह ही आज मुझे सैर मिल गई है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कज़न के घर। आज हम आए हैं, आज हमने जाना है स्विट्ज़रलैंड, लेकिन पहले हम आए हैं अपनी कज़न के घर नाश्ता करने। आलू के पराठे खाएंगे। और यहाँ से आप इसका व्यू चेक करें, किचन गार्डन में। मेरी ये वाली कज़न जो है ना, ये बेसमेंट में रहती है, तो इसका पीछे बिल्कुल जो लॉन था ना, वो इसकी विंडो के बिल्कुल बराबर में आता है। ये देख, इस जगह पे बैठ के नाश्ता करने लगे हम। नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं घर। अब यहाँ पे हम बस निकलने वाले हैं घर से। सामान वगैरह गाड़ी में रखा जा चुका है। आज हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। आपको हम करवाएंगे स्विट्ज़रलैंड की सैर, खुद भी करेंगे। देखते हैं फिर। अभी हम अपने कज़न के साथ जा रहे हैं, वो हमें छोड़ के आ जाएगा शाम को वापस। फिर ये है मेरे मामू का घर, ये सारा इधर से, पीछे गार्डन है। यहाँ से हम लोग नाश्ता करने के बाद निकले। और यहाँ पे देखें, यूरोप में सफ़र बाय रोड या बाय ट्रेन सफ़र करने का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप दूसरे कंट्री में इंटर हो चुके हैं। शेंगन वीज़ा था हमारा, तो उस पर आप जितनी कंट्रीज़ घूम सकते हैं उसमें आप घूम लें, वो आपके ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है आपके पास। वैसे उस वीज़े की भी एक मुद्दत थी हमारी, मतलब 28 दिन का वीज़ा था, तो उसके अंदर हम जितनी कंट्रीज़ घूम सकते थे वो हम पे था। लेकिन कितनी बंदा घूम सकता है, वो फिर जाहिर है ट्रैवल भी करना होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं अगर आप बाय रोड सफ़र करें। तो फिर हम लोग तकरीबन
सारी मिला के 9 कंट्रीज़ में इंटर हुए थे। तो बेल्जियम में हम नहीं रुके, बेल्जियम को हमने बस गुज़रते गुज़रते देखा था। और ये अभी स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के साथ लगता है एक छोटा सा कंट्री, लिechtenstein उसका नाम है, जो कि अपने एरिया के हिसाब से 160 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ऐसे करके है उसकी कुछ, बस जो थोड़ी छोटा सा है। और उस एक रिचेस्ट कंट्री है। तो वहाँ पे हम गए थे, वहाँ हमने एक कैसल देखना था, जो कि वहाँ जाके हमें पता चला कि वो जैसे आप उसको एक दिन के लिए बुक करवा सकते हैं आप, फिर वहाँ पे अंदर आपको एंट्री मिलेगी। तो वहाँ हम नहीं गए अंदर, बाहर से फिर हम देख के तो वापस आके, बहुत खूबसूरत सी जगह थी। ज़ाहिर है स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान में बॉर्डर, दोनों बॉर्डर उसके साथ लगते हैं, तो सेम वैसी ही ग्रीन और पहाड़ों वाली ये वो शुरू हो चुकी है कंट्री। ये यहाँ पे एक चर्च था और ये मैंने बस वहाँ पे पिक्चर्स ली हैं एक दो, और फिर हम ऊपर चले गए थे घूमते घुमाते पहाड़ों पे उस कासल के पास, जहाँ पे ये है वो कासल जहाँ पे हम आए थे। लेकिन यहाँ पे फिर हमें एंट्री नहीं मिली। बंद है, लोग तो निकल के आ रहे हैं। हैं? खुला है दरवाजा, खोलते सही जाके। कौन सा मुल्क है बताना? I think Liechtenstein. लिechtenstein Liechtenstein. लिechtenstein I think. हमें भी चॉइस भी आगे हो सकता है। लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, देखने भी ब्रेक इस्तेमाल कर। नीचे जाते हुए कौन ब्रेक इस्तेमाल करेगा? ये देखिए कैसे ब्रेक मारता देखा आपने? हाँ? पीछे को पैडल घुमा के? नहीं, पीछे को कि पीछे को जब घुमाते हैं ना ब्रेक, फिर ब्रेक लगती है। नहीं, ये पीछे घुमा ऐसे चलता है साइकिल। हाँ। लोग इस तरह लगते हैं, कुछ साइकिल को उनकी ब्रेक ही नहीं होती बिल्कुल ही, वो इसी तरह लगते हैं, स्किड मार के सीखी जाती है। जिंदगी ले चले हमें। आज हम आए हैं यहाँ पे, ये प्राइवेट कासल है, इसके अंदर मोबाइल जाने लगा था नीचे। ये स्विस की उसमें है ना? नहीं, लिechtenstein। लिechtenstein है ये। इतनी दफ़ा मैंने बोला है, मुझे लगता है कि ये मैं इतने मुश्किल नाम है ना यहाँ पे इलाकों के। तो ये प्राइवेट था एक कासल, ये छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे हम आए थे, लेकिन ये कासल बंद है। अब हम थोड़ी वॉक करते करते नीचे जा रहे हैं। नीचे बहुत खूबसूरत सी वैली है, ये देखिए। विकास, वो कौन सी जगह थी जहाँ लास्ट टाइम तुम गए हो? झील, जो वो क्या थी, लेक सी कोमल दिखा रही थी। अच्छा, फिर हम लोग वहाँ से निकले स्विट्ज़रलैंड की तरफ। हमने जाना था इंटरलाकन, वहाँ पे थोड़ा सा हमने घूमना था, और फिर उसके बाद हमने जो बुकिंग करवाई थी वहाँ हम चले जाते। तो वहाँ जाने के लिए गाड़ी नहीं जाती, तो वहाँ ट्रेन लेके हमें जाना था। तो स्टेशन पे फिर हमारे कज़न ने हमें छोड़ दिया था। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। स्विट्ज़रलैंड की जो सिटीज़ हैं वो तो सेम ही होती हैं सबकी, लेकिन जैसे आप ग्रीन एरियाज़ में आते हैं पहाड़ों के, जैसे दामन में, और वैलीज़ हैं छोटी छोटी, उनका सारा सेम है। स्विट्ज़रलैंड में आपको जगह जगह पे ये काउस जो हैं, इनके गले में घंटियाँ बंधी हुई ये नज़र आएंगी। रास्ते में खूबसूरत झीलें नज़र आएंगी, लंबी लंबी टनल्स नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें आपको ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड में नज़र आएंगी। स्विट्ज़रलैंड में ख़ास तौर पे झील जो है ये आपके साथ साथ सफ़र करती है, आप इसके साथ साथ सफ़र करते हैं। कहीं नीले पानियों की हो जाती है, कहीं ग्रीन कलर के शेड्स वाली हो जाती है। तो इसके शेड्स जो हैं वो उसके आसपास की चीज़ों के हिसाब से बदलते हैं। कहीं आसमान नज़र आता है पानियों में। तो ऐसे जब आप टनल में इंटर होते हैं और फिर जब आप बाहर निकलते हैं, आप किसी झील के साइड में निकलते हैं, या फिर कहीं आप पहाड़ों के दामन में
खूबसूरत वादियों में। तो ये बहुत खूबसूरत सफ़र है। यहाँ से जर्मनी जहाँ मेरी खाला मामू वगैरह रहते हैं, यहाँ से शुरू होता है। वो भी बहुत खूबसूरत इलाके हैं, और फिर वहाँ से शुरू होके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, सारी जगहों पे जब आप सफ़र करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत सा एक ग्रीन सफ़र है। रास्ते में जंगलात आते हैं, पहाड़ आते हैं, तो आप बहुत इंजॉय करते हुए ये वाला सफ़र करते हैं। नहीं वैसे तो उस पे चढ़ जाओ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਲਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ये घर वगैरह है, मुझे लगता है यहाँ रेस्टोरेंट जैसे वो होते हैं। कौन सी जगह है ये? वालन नाम है। वाले। वालन। अभी हम पहुंच चुके हैं स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा सा तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए। ये साफ पानी है? ये मतलब पहाड़ों से आ रहा है क्या? मैं कह रही हूँ ऐसी जगह पे वॉशरूम मिल जाए, वो भी साफ सुथरा। स्विट्ज़रलैंड में आई हूँ। चलो 2 टप्पे खाए। चलो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने अपना ही मनोरंजन शुरू कर दिया, दोनों बाप बेटे ने। पानी में पत्थर फेंकने वाला। चलो अब आपकी बारी, अब जैद की बारी। बड़ी खूबसूरत सी जगह है, यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा सा, हमने स्टॉप लिया है। ये देख, ये देखें पहाड़ों के ऊपर घर, नीचे हरे पानी की लेक। पानी तो हरा नहीं होता, शेड पड़ता है पहाड़ों का। आज हम आए हैं स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे हमारा 2 नाइट्स का स्टे है, और 2 नाइट्स 3 डे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी हम आ रहे हैं जर्मनी से। रास्ते में हम एक छोटे से कंट्री गए थे, उसका पता नहीं क्या नाम था, वो भी आपको मैंने बताया है, मुश्किल सा नाम था। वहाँ पे एक कासल था, और अभी हम जा रहे हैं इंटरलाकन की तरफ। सारी सोई हुई आबी हयात को जगाने की नाकाम कोशिश करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले हैं, और गाड़ी जो है वो मेरे कज़न ने सईद अहमद के हवाले कर दी। उन्होंने कहा कि आप चलाएं, ज़रा देखते हैं आपको चलानी आती है। हमारा इरादा था कि हम गाड़ी जो आगे जब हम स्विट्ज़रलैंड से इटली जाएंगे तो वहाँ हम फिर गाड़ी ले लेंगे, लेकिन फिर हमारा इरादा जो था वो वहाँ जाने के बाद कैंसिल हो गया कुछ चीज़ों की वजह से। तो फिर वो हमने सोचा कि हमने अच्छा ही किया कि हमने गाड़ी नहीं ली। काफ़ी रूल्स जो है ना वो वहाँ पे और तरह के हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि अगली वीडियो जो है वो हम इंटरलाकन से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो आप हमें यहाँ से इजाज़त दें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।